हाँ तो बच्चों आइए इस वीडियो में हम 12वीं क्लास में चैप्टर 9 अवकल समीकरण में क्वेश्चन नंबर 11 आपका प्रॉब्लम ये है इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जबकि शर्त ये है x = 0 y = -1। तो बच्चों इसको पहले थोड़ा सा मानक रूप में हम लाते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ से तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक से कर रहे हैं। इसे x - y dx प्लस x - y dy इक्वल dx माइनस dy। अब फिर ऐसे हम लिख रहे हैं इस dx को यहाँ लाते हैं। चलिए तो x - y माइनस 1 dx ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको हम इधर ले जाएं, ध्यान दीजिए ये भी माइनस होगा और ये भी ऑलरेडी माइनस ही है, माइनस कॉमन लेकर x - y प्लस 1 dy ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों dy dx इसको ऐसे लिख सकते हैं dy dx इक्वल माइनस इतना ये बटे इधर आएगा x - y माइनस 1 x - y प्लस 1। अब इसको अगर ध्यान से देखें, शुरू से हम देखते हैं क्या ये अलग अलग हो पाएगा। जैसे अलग अलग का मतलब dy और dx ऐसे लिखते थे आप, यहाँ fy और fx ऐसे सेपरेट करने वाला मैटर 9.4 प्रश्नावली तो नहीं हो पाएगा यहाँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या संघाती है। ये एक घात यहाँ -1 है, संघाती भी नहीं है, तो फिर कुछ और करना ही पड़ेगा और रैखिक अवकल समीकरण तो बन ही नहीं पाएगा, तो फिर हमें कुछ और सेटिंग करना पड़ेगा। हम इसमें प्रतिस्थापन करके इस क्वेश्चन को इंटीग्रेबल बनाते हैं। देखिए ध्यान से, हम मानते हैं x - y को z या t कुछ भी मान सकते हैं। x - y यहाँ दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस dy dx इक्वल dz dx। क्या किए हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल किए हैं। यहाँ से हम dy dx की वैल्यू निकाल लेते हैं इसका, और इसको टोटल मतलब z और x में हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर dy dx को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस dz dx, ये मान इसमें पुट करते हैं हम। अतः ये क्या मिल जाएगा, देखो इस dy dx के जगह पर 1 माइनस dz dx इक्वल माइनस x - y को क्या लिखें z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। इसके बाद अब ये इंटीग्रेबल बनाइए, थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए ये माइनस dz dx को यहीं छोड़ दीजिए, इस 1 को भी इधर ही ले जाते हैं। ओके, माइनस z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 और ये -1 ये भी हो, तो सभी माइनस को आप प्लस भी लिख सकते हैं। dz dx इक्वल z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस 1। तो फिर dz dx इक्वल क्या आ गया z प्लस 1, यहाँ z माइनस 1 प्लस z प्लस 1। सिंपल सी बात है, ये 1 कैंसिल ही हो गया, 2z अपॉन z प्लस 1। अब ये सेपरेबल हो चुका है। ध्यान दीजिए z प्लस 1 अपॉन 2z dz इक्वल dx को इधर कर लेते हैं। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल अगर करते हैं z प्लस 1 2z dz इक्वल dx, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए। इसको थोड़ा सा हम 2 पार्ट में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। z अपॉन 2z लिखते हैं तो ये क्या होगा z अपॉन 2z, z से z कटेगा तो हाफ dz अलग कर लो, और प्लस 1 अपॉन 2 तो रहेगा ही, इंटीग्रल 1 अपॉन z dz यहाँ होगा। ओके, इक्वल इसका इंटीग्रल क्या होगा x प्लस एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं c, हाफ z प्लस 1/2 log z
इक्वल यक्स प्लस सी। फिर यहां से क्या कर सकते हैं, जेड की वैल्यू रख लो। जेड क्या है, यक्स माइनस वाई। अब 2 को चलिए छोड़िए, यक्स माइनस वाई यहां से प्लस हाफ लॉग यक्स माइनस वाई इक्वल यक्स प्लस सी। यहां से सी का मान निकालिए, ये मान पुटअप करें, यक्स इक्वल 0, वाई इक्वल -1। तो मान रखते हैं 1/2 यक्स इक्वल 0, वाई इक्वल -1 रखते हैं तो ये केवल 1 होगा, प्लस 1/2 लॉग यक्स 0 और y जब -1 रखेंगे तो 1 होगा, ओनली 1 ही लिख लो इसको, प्लस यक्स 0 प्लस सी। तो log 1 0 होता है, c की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, c का मान हाफ। अतः अभिष्ट हल, अब ये c का मान इसमें पुट कर देते हैं, हमारा आंसर होगा 1/2 यक्स माइनस वाई प्लस हाफ लॉग यक्स माइनस वाई इक्वल यक्स प्लस सी की वैल्यू हाफ। हाफ ये 2 से गुणा कर लें, यक्स माइनस वाई प्लस लॉग यक्स माइनस वाई इक्वल 2x प्लस 1। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको भी उधर ही भेज सकते हैं, मीन्स लॉग यक्स माइनस वाई इक्वल, ये सब इधर जाता है तो 2x माइनस यक्स क्या होगा, यक्स प्लस वाई प्लस 1। बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो बैक करें, फिर आप इसको कैलकुलेशन पूरा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12, e⁻² अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x माइनस y अपॉन अंडर रूट x dx अपॉन dy इक्वल 1। इसको हल करना है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, बुक में देखिए भारती क्या लिखा है, अवकल समीकरण इतने का हल ज्ञात कीजिए। ओके, थोड़ा सा आप चेकअप करें किस टाइप में बदल सकता है। देखो इसको हम अगर ऐसे लिखें e⁻² अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x माइनस y अपॉन अंडर रूट x, तो इसको dy dx लिख दें इक्वल, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इधर इसके साथ ले जाते हैं और इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखिए dy dx, ये प्लस इधर आ गया, y बाई रूट x इक्वल, ये जैसे है वैसे छोड़ दो, अपॉन अंडर रूट x। बच्चों ये देखिए रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो चुका है। लिख सकते हो यह समीकरण dy dx प्लस py इक्वल q के रूप का है। तो ऐसे केस में जो मेथड है हमारा वो देखते हैं, जहां p की वैल्यू क्या है 1/√x या फिर x टू द पावर -हाफ लिख सकते हो, और q क्या है, q ये पूरा मान है e⁻² अंडर√x अपॉन अंडर√x। बच्चों ऐसे केस में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx। ओके, p का मतलब क्या है, x टू द पावर -1/2 dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो e टू द पावर x पर n+1 करते हैं, x पर हाफ अपॉन हाफ करो तो 2 यहाँ लिख सकते हो, मीन्स e टू द पावर 2 अंडर√x। ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन चुका तो सीधे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अतः हल फार्मूला क्या है आपका, y इंटू IF इक्वल इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। तो y इंटू IF क्या होगा, e⁻² अंडर√x, q का मान क्या है, q यहाँ पर देखिए e⁻² अंडर√x अपॉन अंडर√x गुणे IF e⁻² अंडर√x dx प्लस c, y इंटू e⁻² अंडर√x इक्वल, यहाँ देखिए ये माइनस में घात है, ये प्लस में, ये दोनों मिलके e⁻0 मीन्स 1 होगा dx प्लस c।
वाई ई टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स, फिर वही ये x पर -1/2 बन गया। फिर इसका इंटीग्रल इजीली आप कर सकते हैं, x टू द पावर हाफ इंटू 1/2, तो 2 यही लिख देते हैं, प्लस c, तो वाई ई टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स इक्वल 2 अंडर रूट एक्स प्लस c। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, dy dx प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल 4x कोसेक एक्स। बच्चों ये तो सीधे सीधे आपको रैखिक अवकल समीकरण में दिख रहा है, फर्स्ट टाइप। इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, शर्त x इक्वल π/2 y इक्वल 0। तो यह इक्वेशन तो सीधे सीधे dy dx प्लस py इक्वल q के रूप का है। ओके, तो यहां से p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू सीधे cot x है, और q की वैल्यू क्या है 4x कोसेक x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, e टू द पावर p मीन्स cot x। अब cot x का इंटीग्रल क्या होगा, log sin x, और e टू द पावर log पहले हम बता चुके हैं, इसका मान होगा sin x। अतः इसका सीधे सीधे हल लिखो। अतः हल ऐसे फर्स्ट टाइप का ये रैखिक अवकल समीकरण है, आप लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। y इंटू if क्या है sin x इक्वल q मीन्स 4x कोसेक x इंटू if होगा sin x dx प्लस c। फिर यहां से y sin x इक्वल 4x, इसको 1/sin करना है तो sin से sin कट गया, केवल x dx प्लस c। ये हो गया आपका y sin x इक्वल 4, इसका मान क्या है x² 2 प्लस c, मीन्स ये हो गया y sin x इक्वल 2x² प्लस c। ये मान इसमें रख के हम इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो y इक्वल 0 रखते हैं तो ये कंप्लीट इधर 0 हो गया। 2x इक्वल क्या रखेंगे π/2, तो ये होगा आपका π² 4 प्लस c। तो c का मान क्या हो गया π² 2। अतः सॉल्यूशन आपका ये मान होगा, इसमें मान रख लो y sin x इक्वल 2x² प्लस c π² 2। बच्चों ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, x प्लस 1 dy dx इक्वल 2e टू द पावर -y माइनस 1। इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जबकि कंडीशन दिया y इक्वल 0 x इक्वल 0। बच्चों ये सेपरेबल फंक्शन दिख रहा है y, इस पूरे को इधर कर लेते हैं। अगर हम 1/2e टू द पावर -y माइनस 1 dy इक्वल 1/x प्लस 1 dx ऐसे लिख सकते हैं। हम दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं या लिखते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dy इक्वल 1/x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रल करने के लिए, ये तो इंटीग्रेबल है, log x प्लस 1 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम सेटिंग करते हैं, अंश और हर में e टू द पावर y से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा इंटीग्रल आप किए भी हैं, इसमें गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस y प्लस y होगा, क्योंकि e टू पावर y से गुणा किए हैं, इक्वल इसको हम लिख लेते हैं log x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, log x प्लस 1। और एक कांस्टेंट प्लस एक काम करते हैं यहाँ, log c ही लगा लेते हैं, log c। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ध्यान दो, 2 माइनस e टू द पावर y प्लस y का डी y के ही रिस्पेक्ट में करें तो माइनस
e टू द पावर y होगा, ऊपर e टू द पावर y है। तो कोई ऐसा फंक्शन जिसमें अंश और हर सीधे इसका डिफरेंशियल ये हो तो उसको लॉग लिखते हैं, लेकिन बस माइनस का अंतर आ रहा है, इसको माइनस लिख लेते हैं, माइनस लॉग 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल, ये क्या लिखेंगे आप, लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग c छोड़ देते हैं। बच्चों इसको इधर लाओ तो क्या मिल रहा है ध्यान दीजिएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके ये माइनस में है, ये ध्यान दीजिए माइनस में चल रहा है, तो हमारा जब माइनस में चल रहा है तो अगर हम चाहें तो लॉग 1/2 माइनस e टू द पावर y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। माइनस लॉग x, ये प्लस करते हो तो इसको 1/2 कर लो, ये दोनों एक ही गुणा कर लीजिए, लॉग m प्लस लॉग n है तो c इंटू x प्लस 1। अब लॉग को आप हटा सकते हैं, 1/2 माइनस e टू द पावर y इक्वल c इंटू x प्लस 1। यहां से ये सब मान रखते हैं इस शर्त के अधीन, y इक्वल 0 x इक्वल 0 यहाँ रखते हैं, 1/2 माइनस e टू द पावर 0 इक्वल c x 0, तो फिर 0 प्लस 1, e टू द पावर 0 मीन्स 1, ओके 1, तो 2 माइनस 1 1 इक्वल c इक्वल 1। अतः विशिष्ट हल क्या होगा, c का मान कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर 1/2 माइनस e टू द पावर y इक्वल c इक्वल 1, तो ओनली x प्लस 1 लिखेंगे। और यहाँ से काम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम इधर भेजते हैं, x प्लस 1 को इधर भेज दो, 1/x प्लस 1 इक्वल 2 माइनस e टू द पावर y लिख सकते हैं, इसको इधर भेजते हैं, e टू द पावर y इक्वल 2 माइनस 1/x प्लस 1। बच्चों देखिए हम लोग का सोल्यूशन हो चुका है, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपके बुक के उत्तरमाला से मिला देते हैं, इसको थोड़ा सा रूल चेंज कर लेना है। देखो यहाँ पर e टू द पावर y इक्वल हम x प्लस 1 का एलसीएम लेते हैं, तो इसका गुणा इधर करते हो तो 2x प्लस 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, e टू द पावर y इक्वल क्या मिला, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। ये शायद लघुगणक के रूप में लिखा है, तो इसको लघुगणक के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हो, इसका मतलब तो ये हो रहा है लॉग ये 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल ये बेसी पर इक्वल y, तभी तो e टू द पावर y इक्वल इतना होगा, तो वही लिखा हुआ है, शायद आपके उत्तरमाला में ऐसे दिया है। आप देखिए एग्जाम में आप यहाँ छोड़ दीजिए, आप यही छोड़ सकते हैं, विशिष्ट हल हो गया, c का मान निकाल के आप मान रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ तक पहुंचिए। ओके नोट कीजिए इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा सा बुक में देख लेंगे आप क्या लिखा है। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यदि सन 1999 में एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी और सन 2004 में कितनी हो गई, 25,000 हो गई, तो आपको बताना है कि सन 2009 में उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये बताना आपको। और शर्त क्या दिया शुरू में, उस जनसंख्या की वृद्धि की दर उस समय गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। हम मान लेते हैं, माना गांव के निवासियों की संख्या x है, निवासियों की संख्या x मान लो या y मान लो। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, इसमें dy dt बढ़ोतरी की दर सीधे उस संख्या के ही समानुपाती है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका
एक कांस्टेंट लगा के y लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइज में लगाए थे कहीं 9.3 या 9.4 में। ये सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेबल बना सकते हैं कि dt, अगर दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं dy इक्वल k तो कांस्टेंट है, dt तो इसका इंटीग्रल तो log y इक्वल के टी प्लस सी, ये तो आपका कंडीशन बन गया। अब यहाँ शर्त देखते हैं, जब हम अध्ययन शुरू करते हैं 1999 में जनसंख्या कितनी है 20,000, मतलब उस समय टाइम मेजरमेंट 0 होगा, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं जब t इक्वल 0 तो y कितना है, y 20,000, मतलब 99 में हम मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं तो वहाँ टाइमिंग हमारा क्या होगा 0 होगा। ये हमारी इनपुट है करो log y मीन्स 20,000 इक्वल t मीन्स 0 हो गया इक्वल c। ये c का मान पुनः आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हटा दीजिए, रखने पर तो रखो इसमें, तो यहाँ है log y इक्वल के टी प्लस सी मीन्स log 20,000। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर लो, ओके, log y माइनस log 20,000 इक्वल के टी, इसको log m बटे m भी लिख सकते हो, log y अपॉन 20,000 इक्वल के टी, इक्वेशन नंबर 2। अब 2000, ये 1999 में था, उसके बाद सन 2004 में कितने वर्ष हो गए, 5 वर्ष। फिर लिखते हैं जब t इक्वल 5 यानी 5 वर्ष हो गया तो अब जनसंख्या कितनी हो गई 25,000, तो y इक्वल कितना हो गया 25,000, इसको हटा दीजिए। और 2009 में पूछा गया है, उसका यूज लास्ट में करते हैं, ये मान इसमें रखो, log y की जगह पर 25,000 बटे ये तो 20,000 पहले से ही है, k इंटू टी मीन्स 5, ये क्या बन रहा है log 1 2 3, ये 0 कट गया, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 इक्वल 5k, तो k इक्वल 1/5 log 5/4। ये k की वैल्यू कहाँ रखना है 2 में, k का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो log y अपॉन 20,000 इक्वल k मीन्स हाफ, 1/5 log 5/4 इंटू टी, इतना होगा। आप चाहें तो t, ये t/5 है ना, ओके, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ओके। क्या पूछ रहा है, अब ऐसे पूछा है कि जब किस सन में पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिए, सन 2009 में पूछा है, तो 1999 से 2009 तक कितने वर्ष हो गए 10 वर्ष। तो जब t इक्वल 10 तो आपसे पूछा गया कि जनसंख्या कितनी होगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। log y अपॉन 20,000 इक्वल 1/5 log 5/4 इंटू, यहाँ टी की जगह क्या रखेंगे 10, 5 दूनी 10 log y अपॉन ये 20,000 इक्वल 2 टाइम्स log 5/4 log y अपॉन 20,000 इक्वल, ये 2 इस पर घात लगाते हो तो क्या होगा 25/4 का वर्ग 16। अतः यहाँ से क्या आएगा y अपॉन 20,000 कर लें इक्वल 25/16, तो यहाँ से y की वैल्यू आप इसको इधर भेज के गुणा कर सकते हो, 25/16 गुणे
20,000 अब इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, ये गुणा कर लीजिए, जो आता है आपका आंसर होगा इतनी जनसंख्या हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ।